मेटा और भारत सरकार के बीच चल रहा विवाद लगातार चर्चा में है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ। फिर मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अब यह मामला इतना बढ़ गया है कि केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को ही भारत बुला लिया है। इतना ही नहीं, अब संसद की स्थायी समिति ने भी मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग से माफी मांगने को कहा है और ये चेतावनी दी है कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी गई तो मेटा को जो कानूनी सुरक्षा मिली है उस पर फिर से विचार किया जा सकता है। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं ज़ी बिजनेस। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो करीब 5 से 6 घंटे तक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। इस वीडियो में प्रधानमंत्री छात्रों को परीक्षा विवाद और पेपर लीक के खिलाफ सरकार की कार्रवाई को लेकर संबोधित कर रहे थे और इस घटना के बाद सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। सबसे पहले हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के हेड, जिनका नाम है अरुण श्रीनिवास, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया और अब केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को भारत बुलाकर इस पूरे मामले पर जवाब मांगने का फैसला किया है। इस पूरे मामले में संसद की स्थायी समिति भी काफी सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। समिति ने मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा है। लोकसभा सचिवालय की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि अगर 3 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगी जाती है तो ज़करबर्ग को जो कानूनी सुरक्षा मिली है, यानी कि जो उन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिली है, वो वापस लेने पर विचार किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मेटा के प्रतिनिधियों को 5 अगस्त और 6 अगस्त 2026 को अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा है। इस बैठक में सरकार यह जानना चाहती है कि आखिर ये विवाद हुआ क्यों और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए मेटा क्या-क्या कदम उठाएगी। साथ ही कंपनी के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम और उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर भी जवाब मांगा जाएगा। इस बैठक में सिर्फ हालिया विवाद की बात नहीं होगी। आपको बता दें कि सरकार मेटा से एआई जनरेटेड या फिर सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट, जानी मानी हस्तियों से जुड़े पोस्ट को हटाने या फिर उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, या प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी सिस्टम और मेटा की अकाउंटेबिलिटी जैसे मुद्दों पर भी सवाल करेगी। सरकार ये भी समझना चाहती है कि कंटेंट मॉडरेशन के फैसले किन नियमों के आधार पर लिए जाते हैं और क्या वो भारत के कानूनों और इन प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज के मुताबिक हैं। तो कुल मिलाकर मेटा और भारत सरकार के बीच शुरू हुआ ये विवाद अब और भी गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ मेटा की ग्लोबल टीम को भारत बुलाया गया है तो दूसरी तरफ संसद की जो समिति है उसने मार्क ज़करबर्ग से माफी मांगने की बात कही है। अब सबकी नजर 5 और 6 अगस्त की बैठक पर रहेगी, क्योंकि इसी के बाद ये तय होगा कि मेटा सरकार के सवालों का क्या जवाब देती है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ज़ी बिजनेस।